हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का क्वेश्चन, जो कि आपको क्लास 10th के है। और ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। और ये हम लोग देखेंगे करीबन करीबन 30, मतलब जितना हो सके देखेंगे। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। आप लोग का हिंदी का सारा टोटल जितना भी हिंदी का काम है सब हम खत्म करवा देंगे। जितना भी हिंदी काम है सब के आपको हम खत्म कर देंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, आप लोग का एक प्रश्न ही बाहर से नहीं आएगा कहीं। आप लोग केवल वीडियो को देखते रहिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज का मेरा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि जो तत्सम शब्द है ये किससे लिया गया है। तो याद रखिएगा, तत्सम शब्द हमको कहाँ सुनने को मिलता है, तो ये मिलता है हमको संस्कृत में सुनने को मिलता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा ग नंबर। कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग नंबर। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या होता है। 32 नंबर बोल रहा है, कल हम 30 तक करा दिए थे, आप लोग घबराइएगा मत। 31 हो गया, 32 नंबर बोला है कि देशज शब्द किससे बना है। तो ये देशज शब्द है, ये देश का जो है ये स्थानीय बोली से बना है। किससे बना है, ये आपका स्थानीय स्थानीय बोली से बना है। नेक्स्ट, लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या होता है। जो लोकोक्ति का दूसरा नाम होता है कहावत। नहीं बोलता है कोई, तो कहावत होता है। क्या होता है इसका, इसका हो जाएगा आपका कहावत। नेक्स्ट, मुहावरा क्या व्यक्त करता है। तो जो मुहावरा है ये लक्षणिक अर्थ का व्यक्त करता है कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। हम जिस पर IMP लिख देते हैं उसको आप लोग इम्पोर्टेंट एकदम बिल्कुल मान लीजिए। ये मतलब आया हुआ प्रश्न, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट लिखते हैं। नेक्स्ट, वाच्य के कितने भेद होते हैं। ये ना जाने कितने बार पूछ चुका है। मतलब ये होता है आपका 3 प्रकार का। वाच्य कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार का। नेक्स्ट, कृत्यवाच्य में प्रमुख होता है। तो कृत्यवाच्य में क्या प्रमुख होता है, तो कृत कृत का मतलब याद रखिएगा। कृत का मतलब आप लोग याद रखिएगा कर्ता। क्या याद रखिएगा, कर्ता। कृत से मेरा बनेगा क्या, कर्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता। नेक्स्ट, देखिए इसमें आप लोग ट्रिक भी बताएंगे कौन सा कैसे याद रखिए। अभी काल, काल के मतलब आप लोग दिन याद, तो मतलब काल तो याद रहता है। कैसे याद रहता है आइए दिखाते हैं। देखिए एक लड़का है, देखिए जो ये, देखिए एक ये चल रहा है, ठीक है। ये चल पहले से चुका है, ठीक है। ये चल चुका है, ये चलने वाला है। अभी ये स्टार्ट होगा, ये खत्म हो गया है। और जो ये है ये चलने वाला है आगे जाकर। ये क्या कर रहा है, ये अभी चल रहा है, देखिए। तो ये जो चल गया मतलब इस कहानी खत्म हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग कि भूतकाल, मतलब बीता हुआ काल। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट। इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इसको बोल, ये मतलब होता है वर्तमान काल। ये आगे वाला इसको बोलते हैं भविष्यत काल। क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। FETUR, फ्यूचर। इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट, PAST, पास्ट। तो ये होता है। तो काल कितना प्रकार का हो जाएगा आपका, 3 प्रकार के। ये तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वाक्य के अनिवार्य अंग कौन से हैं। जो वाक्य है उनके अनिवार्य और कौन से हैं। तो वाक्य, वाक्य से आप लोग याद रखिएगा। वाक्य से 2 ही नाम आएंगे क्या, एक तो आ जाएगा आपका कर्ता, एक आ जाएगा आपका कर्ता, और एक आ जाएगा आपका कर्ता, और एक, हाँ, एक हो जाएगा आपका क्रिया। कर्ता और क्रिया। नेक्स्ट, प्रवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। जो प्रवाची शब्द होता है ना उसका अर्थ क्या होता है। प्रवाची का मतलब होता है समान। जैसे बादल हो गया, कमल हो गया, कमल का पंकज सरोज हो गया। बादल का इसको बोल सकते हैं हम लोग जलद हो गया, वारिद हो गया। ये सब तो मतलब प्रवाची का मतलब होता है समान अर्थ। अच्छा, विलोम का मतलब विपरीत अर्थ। नेक्स्ट, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। बात सही है ना। नेक्स्ट,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये क्या होते हैं? तो इसका तो जो उच्चारण है वो समान होगा, वो जो इसका उच्चारण है समान होगा, लेकिन अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा। नहीं समझ में आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोला बात, ये हो गया एक, ये चल ही नहीं रहा है, देखिए ये मेरे पास हो गया क्या? अरे यार काम ही नहीं कर रहा है। ये हो गया वात, और एक ये भी लिखते हैं हम लोग, इसको भी बोलते हैं हम लोग बात। तो वात मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा हवा, इसका मतलब होगा बातचीत। तो इसका क्या होता है? समान उच्चारण भिन्न अर्थ वाले, समान उच्चारण भिन्न अर्थ वाले। नेक्स्ट आइए, आइए नेक्स्ट आप लिखते हैं हम लोग, अलंकार का संबंध किससे होता है? तो जो अलंकार है उसका संदर्भ से संबंध होता है। नेक्स्ट आइए, छंद किससे संबंधित होते हैं? जो छंद है ये आपका लय से संबंधित है, छंद में लय मिलेगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दोहा छंद में कितने मात्राएं होती है? भैया ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम लोग को अगर आईएमपी लिखे ना फिर भी इसके लिए वो मेरे वाक्य कम पड़ जाएगी, इसलिए इसको हम लोग डबल स्टार लगाकर दोनों तरफ से रखेंगे। जो दोहा छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती है? तो ये आप इसको याद रखिएगा, 32 मात्राएं होती है। नेक्स्ट, कविता का प्रमुख तत्व क्या होता है? जो कविता है उसका प्रमुख तत्व होता है भाव। क्या होता है आपका? भाव। नेक्स्ट, कहानी का प्रमुख तत्व क्या होता है? कविता अलग हो जाएगा, कहानी आपका अलग हो जाएगी, इसका होता है कथानक। क्या होता है? कथानक होता है। नेक्स्ट, नाटक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो नाटक है उसमें संवाद महत्वपूर्ण है। क्या होता है? संवाद। नेक्स्ट, आत्महत्या किस विधा में आती है? तो आत्महत्या आपका गद्य विधा में आती है। नेक्स्ट, रिपोर्टर लेखन का उद्देश्य क्या है? तो जो रिपोर्टर उनका लेखन उद्देश्य क्या है? आपका तथ्य प्रस्तुत करना। क्या करना? तथ्य प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो जो भाषा है उसका मुख्य कार्य है संग प्रेषण। नेक्स्ट, हाँ तो ये हुआ आपका क्लास टेंथ का जो हिंदी का टॉपिक है, ये भी हम पार्ट 2 भी करा दिए, और अब इस बार फिर लेकर आने वाले हैं हम लोग पार्ट 3। तो आप लोग जो भी भाई नए हैं तो आप लोग आ जाइएगा, और ये हिंदी का होने जा वाला है क्लास 10th यूपी बोर्ड। कौन सा? यूपी बोर्ड। हालांकि इसमें बिहार बोर्ड भी आप लोग बच्चों देख सकते हैं, उसमें फायदा देखिए, पेपर में एकदम वही आएगा जो पढ़ाया जाएगा, ये पेपर में एकदम वही आने वाला है 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए। तो आप लोग इसको, हम लोग को टारगेट क्या लेकर चलना है? तो टारगेट हमको टारगेट लेकर चलना है, क्या बताते हैं? हमको टारगेट लेकर चलना है, ये 100 में 100 टारगेट लेकर चलना है। तो देखिए, इसको थोड़ा चलिए, देखिए तो ये टॉप 30 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लेकर आते हैं हम लोग, टॉप 30 क्वेश्चन ले 30 क्वेश्चन इसलिए लगाते हैं ताकि आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग 1 घंटा आधा घंटा ठीक से दे पाए। तो हम सोचते हैं कि 30 क्वेश्चन लाए, इसमें वही क्वेश्चन चुन कर लाते हैं जो कि एकदम परीक्षा की तरफ से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से कल नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 मेरा होता है कंप्लीट, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे, और यही से मिलेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करिएगा जो आप लोग प्रश्न नहीं समझ में आएगा, हम लोग अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।